ये स्क्रिप्ट लिखने में मुझे लगभग 2 से 3 दिन लगे। अब आप कहोगे ये तो मेरा काम है, लेकिन मित्रों आप भी इस वीडियो में अपना योगदान ज़रूर दें। अपने बचपन से जुड़ी कोई भी बात डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर करें। बचपन की यादों पर प्रसारित आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन मित्रों मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सबसे हटकर और सबसे अलग तरह की वीडियो आपके लिए पेश कर सकूं। आखिर क्यों बेहतर था 80 और 90 का वो सुनहरा दौर। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल ने हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया। क्यों लोग एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करने लगे। वो कौन सा दौर था। बस मित्रों आपसे यही उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखोगे और वीडियो छोड़कर कहीं नहीं भागोगे। तो चलिए फिर इस अलग सी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका जन्म 80 और 85 के बीच हुआ है तो आपको ये ज़रूर पता ही होगा कि उस दौर में और आज के दौर में कितना फ़र्क आ गया है। ये वही दौर था जब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर हमारे दिनचर्या का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। टीवी, मोबाइल के बिना और इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले हम सिर्फ रियल खेल खेला करते थे। तब हम लोगों को रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। तब हम लोग 58, 54 या 10 पैसे से भी खुश हो जाते थे, क्योंकि तब हमें ज़्यादा शौक नहीं हुआ करते थे। बस जितने में लट्टू कंचे या हमारी चिज्जी जितने में भी आ जाए हम उतने में ही खुश हो लिया करते थे। जहां आज के बच्चे बाइक का शौक रखते हैं, वहीं हम खटारा सी साइकिल से ही एकदम खुश हो जाया करते थे। हमने कभी भी अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा से ज़्यादा डिमांड नहीं किया। हमारी डिमांड भी बहुत मामूली सी हुआ करती थी। हम अपनी दिनचर्या बड़े ही आराम से बिता लिया करते थे। हम अपना पूरा दिन घर से बाहर ही गुजार लेते थे। कुछ वक्त पड़ोस के दोस्त के घर में, कुछ वक्त खेल कूद में। हमारे पास ज़्यादा खिलौने भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हम अपना पूरा दिन बड़े ही मज़े से बिताते थे। जहां आज का बच्चा जिसके पास ढेरों खिलौने होते हैं, ढेरों सुख सुविधाएं होते हुए भी आज का बच्चा बोरिंग महसूस करता है। हमारी तो पड़ोसियों के साथ भी खूब बनती थी। तब हम पड़ोसी के घर बिना बताए, बिना इजाज़त घुस जाया करते थे, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानते थे। तो स्कूल भी नंगे पैर ही चले जाते थे और स्कूल की ड्रेस क्या होती है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी पहनी ही नहीं। शायद हमारे मम्मी पापा ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझा। लेकिन आज का बच्चा पूरी तैयारी के साथ स्कूल जाता है, सूट बूट पहनकर। और एक हम थे, स्कूल जाने के 2 घंटे पहले से ही हम तख्ती पोता करते थे, क्योंकि तब तख्ती पोतना भी एक आर्ट थी, कला थी। आज का बच्चा क्या जाने। तब हम गली मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खूब खेला करते थे, क्योंकि हम दिल के सच्चे और अच्छे थे। हम हमेशा बहन कहकर ही बुलाते थे। आज ये प्रथा भी कहीं गुमसी हो गई है। मोहल्ले के सभी बच्चों की लाइफ बड़े मज़े से कट रही थी कि तभी अचानक हमारे बीच में आ गया टीवी, जैसे मानो कोई भौकाल आ गया हो। यही वो दौर था जब लोगों की सोच बदलने लगी। एक दूसरे के प्रति जो प्यार हुआ करता था वो टीवी आने के बाद जलन में बदल गई। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। टीवी आने के बाद रामायण का सुरूर लोगों के सिर पर चढ़ गया। गली मोहल्ले में जहां किसी के घर भी टीवी होता, सब लोग वहीं भागते थे। अब जिसके घर टीवी होता था, अब उसको परेशानी होने लगी और वो अपना मुंह गोलगप्पे सा बनाने लगा। और दूसरे लोग भी ये सब देखकर कहने लगे मैं भी अपना टीवी लाऊंगा, इससे भी बड़े वाला। और बस लोग एक दूसरे से अच्छा टीवी लेने के लिए होड़ करने लगे। ये दौर था 1987-88 का, और जिनके घर टीवी आ जाता था वो अब टीवी में ही ज़्यादा वक्त बिताने लगे। और तब टेलीविज़न ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही प्रभावित किया। अब लोग एक दूसरे के मिलने की बजाय टीवी देखना ज़्यादा पसंद करने लगे। उस वक्त दूरदर्शन का ऐसा जुनून लोगों के सर चढ़ गया कि लोग दूर दूर रहने लगे। ये तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी का जुनून था, कलर टीवी तो अभी बाकी था।
अभी टीवी जैसे भौकाल से लोग थोड़ा संभले ही थे कि म्यूजिक सिस्टम आ गया, जिसे हम लोग पहले डैक के नाम से जानते थे। इसकी भी जैसे होड़ सी लग गई थी, एक दूसरे से अच्छा डैक लेने की होड़। जहां आज हम मनोरंजन के लिए पूरी तरह मोबाइल कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त हमें मनोरंजन के लिए सोचना नहीं पड़ता था और ऐसा भी नहीं था कि टीवी आने के बाद हम पूरी तरह टीवी पर निर्भर रहे, क्योंकि उस वक्त टीवी प्रोग्राम बहुत ही सीमित हुआ करते थे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। हद तो तब हो गई जब केबल टीवी का ज़माना आ गया और केबल टीवी आने से लोग पूरी तरह टीवी पर ही निर्भर हो गए। उस वक्त हम सीमित संसाधनों के होते हुए भी खुलकर जीते थे। आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अब पहले जितना खुश मिजाज क्यों नहीं रहते हैं? क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि अब लोगों में वो अपनापन नहीं रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हमें एक दूसरे से दूर किए जा रही है। बातें तो बहुत हैं कहने को, लेकिन शायद एक वीडियो में ना कह पाऊँ, इसलिए दोस्तों फिर मिलेंगे।